प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग के प्रस्तुत पंक्ति का हिंदी व्याख्या करेंगे। आलि काल है काल अंत में, उष्ण रहे चाहे वा शीत, आया या हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त समीत। ये मनोरम काव्य पंक्तियाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से लिया गया है। इस पंक्ति में शीत ऋतु आने पर उर्मिला अपनी सखी से कहती है, आलि काल है काल अंत में, उष्ण रहे चाहे वा शीत, आया यह हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त समीत। उर्मिला अपनी सखी से कहती है, हे सखी, गर्मी की हो अथवा सर्दी की, ऋतु तो ऋतु ही होती है। वह थोड़े दिन रहकर व्यतीत हो जाती है। इस समय तो हमें विरह के ताप से दुखी एवं भयंकर देखकर हमारा दुख तथा भय दूर करने के लिए यह हेमंत ऋतु आई है। आगत का स्वागत समुचित है, पर क्या आंसू लेकर, प्रिय होते तो लेती मैं उसको घी गुड़ देकर। इस पंक्ति में वियोगिनी उर्मिला अपनी सखी को चंद्रमा एवं रात के विषय में बता रही है। जो अपने द्वार पर आया है उसका स्वागत करना तो हमारा धर्म है, लेकिन मेरे आँखों में तो आंसू भरे हुए हैं। इनसे मैं हेमंत का स्वागत कैसे करूं? प्रिय होते तो लेती मैं घी गुड़ देकर। यदि इस समय मेरे पति घर पर होते तो मैं घी गुड़ समर्पित करके इस हेमंत ऋतु का स्वागत करती। पाक और पकवान रहे अब, गया स्वाद का अवसर बीत। इस शीत में पकी हुई और स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं का अपना पृथक रस है, लेकिन हमारे लिए उनमें स्वाद लेने का समय भी व्यतीत हो गया है। आया या हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त समीत। कुछ भी हो, हमें दुखी और भयभीत जानकर ही यह हेमंत ऋतु हमें सांत्वना देने के लिए आई है। हे ऋतुवर, क्षमा कर मुझको, देख दैन्य यह मेरा, करता रहा प्रतिवर्ष यहाँ तू फिर अपना फेरा। ब्याज सहित ऋण दूंगी मैं, आने दे उनको हे मीत, आया यह हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त समीत। हे ऋतुओं में श्रेष्ठ, तू मेरी हीनता देखकर मुझे क्षमा कर। हे ऋतुवर, क्षमा कर मुझको, देख दैन्य यह मेरा। हे ऋतुओं में श्रेष्ठ हेमंत ऋतु, तू मेरी हीनता देखकर मुझे क्षमा कर। करता रहा प्रतिवर्ष यहाँ तू फिर अपना फेरा, लेकिन तू प्रतिवर्ष बार बार ऐसे ही आती रहे। ब्याज सहित ऋण दूंगी मैं, आने दे उनको हे मीत। जिस वर्ष मेरे प्रीतम वन से यहाँ लौट आएंगे, उस वर्ष मैं ब्याज सहित तेरा ऋण चुका दूंगी। अर्थात इतने उत्साह से तेरा स्वागत करूंगी कि सब वर्षों की कमी पूरी हो जाएगी। आया याद हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त समीत। मुझे मालूम है हेमंत की यह ऋतु हमें दुखी और भयभीत देखकर ही हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आई है।
सी सी करती हुई पासवर में, पाकर जब तब मुझको अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रियतम तुझको। शीत से आधिक्य से ठिठुर कर जब मैं सी सी की ध्वनि करती हुई अपने पति के पास पहुंच जाती थी, तब वह कहते थे यह हेमंत ऋतु मेरा बड़ा उपकार करती है। उपकार इस अर्थ में कि अधिक शीत के कारण मैं उनके पास खिंचकर चली जाती थी, जिससे वह मेरा आलिंगन कर सुख उठा सके। कंबल ही संबल है अब तो, ले आसन ही आज पुनीत, आया यह हेमंत दया कर, देख हमें संतप्त समेत। वह सब अब कहाँ, अब तो मेरे लिए कंबल का ही सहारा रह गया है। अतः तुझे भी बैठने के लिए मैं पवित्र आसन ही दे सकती हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं स्वयं आसन पर बैठकर उनका ध्यान करती हूँ और कंबल ओढ़ कर जाड़ा काटती हूँ। अब ना वह सुख की सैया है, ना आलिंगन करने के लिए प्रीतम का गात। अतः ए हेमंत ऋतु, तेरा अधिकार अब मेरे शरीर पर नहीं है। फिर भी हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह ऋतु हमें दुखी और भयभीत जानकर हमारे पास आई है। यह और बात है कि यह ऋतु मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती।